सुबह की हल्की धूप पहाड़ों के पीछे से झांक रही थी। नदी के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में भीमा अपनी रोज की मेहनत के लिए तैयार हो रहा था। घर साधारण था, मगर उसमें अपनापन भरा हुआ था। भीमा बेटा, हर दिन इतनी मेहनत करता है, कभी खुद के लिए भी सोच लिया कर। दादी, जब तक मैं मेहनत करता रहूंगा ना, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भैया, आज जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए मीठी रोटी बनाऊंगी। ठीक है, आज तुम्हारी रसोई का स्वाद चखेंगे। गांव का बाजार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। लोग भीमा की सादगी और ईमानदारी की तारीफ करते नहीं थकते थे। यही बात अमीर जगत राम को चुभती थी। अरे भीमा, तेरे पास ना जमीन ना पैसा, फिर भी इतना सम्मान, क्या राज है? राज कुछ नहीं, बस साफ नीयत और सच्चा काम। देखते हैं ये सच्चाई कब तक साथ देती है। रात गहरी हो चुकी थी। गांव सो रहा था, लेकिन जगतराम के मन में चालाकी जाग रही थी। जगतराम अपने आदमी से, आज ही काम खत्म होना चाहिए। ऐसा कि कल पूरा गांव उसे चोर समझे। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। पंचायत बुलाई गई और सभी लोग इकट्ठा हो गए। मेरे घर से कीमती सामान गायब है और मुझे पूरा यकीन है कि भीमा ने लिया है। मैंने कभी किसी की चीज नहीं ली। ये इल्जाम गलत है। अगर सच है तो घर की तलाशी लो। तलाशी में चोरी का सामान मिल गया और सबकी नजरें बदल गईं। फैसला हो चुका है, भीमा को गांव छोड़ना होगा। गांव पीछे छूट चुका था। तीनों के कदम भारी थे, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा थी। भैया, क्या सच में हम गलत साबित हो गए? नहीं रानी, सच को वक्त लगता है, लेकिन वो हारता नहीं। रात बिताने के लिए उन्हें एक पुरानी गुफा मिली। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी किस्मत बदल दी। भैया, यहाँ कुछ दबा हुआ है। धीरे से निकालो, देखो क्या है। एक संदूक मिला जिसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। ये भगवान का न्याय है, उसने सब देख लिया। ये हमारी मेहनत और धैर्य का फल है। समय बदला। भीमा ने नया घर बनाया, काम शुरू किया और फिर से सम्मान कमाया। जगतराम को जब ये खबर मिली तो उसका लालच उसे उसी गुफा तक खींच लाया। जैसे ही उसने खजाना उठाया, गुफा के रास्ते बंद हो गए। भटकते भटकते उसे अपनी गलती समझ आई। मैंने दूसरों के साथ गलत किया, यही उसकी सजा है। गांव लौटकर उसने सब सच बता दिया। भीमा निर्दोष था, गलती मेरी थी। गांव वाले भीमा के पास पहुंचे, सिर झुकाए। हमें माफ कर दो, गांव को तुम्हारी जरूरत है। मैं लौटूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अब इस गांव में सच को कभी दबाया नहीं जाएगा। हम वादा करते हैं। भैया, अब तो सबको समझ आ गया सच की ताकत क्या होती है। और हमें भी, कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।